नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मेश्राम आपको स्वस्थ, सेहतमंद और सुंदर रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जिस प्रकार का प्यार और सहयोग आपका हमें मिला है, उसके लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से मनपूर्वक धन्यवाद। दोस्तों, पिछले 1 साल से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर थे और बहुत सारे पेशेंट ये कंटिन्यू पूछ रहे थे कि मैम आपने वीडियो डालना क्यों बंद किया। इसके 2 मेन कॉज हैं। पहली बात कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मैं उसी पर वर्क कर रही थी। दोस्तों, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था ये बताने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आपसे शेयर करने के पहले मैं आपको बताऊंगी अपनी लाइफ की वह स्टोरी जिसने मेरी लाइफ को टर्न कर दिया है। दोस्तों, जब मैं 11th साइंस में थी तो हमने ट्यूशन लगाए थे फिजिक्स वाले सर के यहाँ पर। सर फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, परंतु वो फीस के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट थे। वह फीस पहले ही दिन ले लेते थे, परंतु हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण हमने सर से रिक्वेस्ट किए थे कि सर हम फीस इंस्टॉलमेंट में देंगे। सर ने इसके लिए हामी भरी थी और हम उनके क्लास में जाते थे। एक दिन सर ने फीस चेक की। उनका फीस चेक करने का क्राइटेरिया था दोस्तों कि वह रजिस्टर के पीछे साइन करते थे कि इन लोगों की फीस कंप्लीट हो गई। सर ने पूछा कि किसने किसने फीस नहीं दी। जब मैं खड़ी हुई और सर से कहा कि सर मैंने आपसे एक्सक्यूज़ मांगा था कि हम इंस्टॉलमेंट में फीस देंगे। दोस्तों, यह सर सुनकर सर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरा रजिस्टर उठाया और फेंक दिया। दोस्तों, पूरी क्लास स्टूडेंट से भरी थी, हर कोई मुझे देखकर हंस रहा था और मुझे बहुत रोना आ रहा था और कहा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्यों आते हो ट्यूशन पढ़ने? किसने कहा आपको पढ़ने के लिए? मत पढ़िए ना, पैसे नहीं है तो। उनके लफ्ज़ मुझे उबलते हुए शीशे की तरह मेरे कान में जा रहे थे। दोस्तों, सारी क्लास हंस रही थी सिवाय मेरे आंखों में आंसू थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। दोस्तों, इस दर्द के साथ मैंने 2 दिन किसी से भी बात नहीं की और अपने घर में से बाहर भी नहीं निकली थी। वह दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था कि पैसा नहीं है तो पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस दर्द के साथ जब मेडिकल फील्ड में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने सर की पूरी फीस सर को ले जा कर दी और सर ने कहा कि आपने किस स्टूडेंट की फ़ीस भरी? फिर तब तक सर मुझे भूल चुके थे। मैंने कहा सर मैंने किसी स्टूडेंट की फ़ीस नहीं भरी। जो स्टूडेंट के पास पैसा नहीं हो और अगर वह पढ़ना चाहता है उसकी फ़ीस मैंने भर दी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से पढ़ा दीजिए। उसके बाद जब घर आई तब यही सोचती थी कि सिर्फ मैंने एक स्टूडेंट के लिए किया, ऐसे तो कई स्टूडेंट होंगे, कई लड़कियां होंगी जिन्हें पढ़ना होगा लेकिन नहीं पढ़ पा रही है पैसे की मजबूरी के कारण। मैंने बचपन से एक सपना देखा था कि मैं लड़कियों के लिए कुछ कर पाऊँ और हम दोनों ने मिलकर लड़कियों के लिए बनाया है आधारशिला। यह बहुत ही प्यारा हॉस्टल है जो कि हमारे घर के पास में बुद्धनगर में है। दोस्तों, यह हॉस्टल हमने हमारे घर के जस्ट बाजू में इसलिए ओपन किया है ताकि हम उन बच्चों पर पूरी तरह ध्यान रख सकें। माँ का प्यार और पापा का डर दोनों भी बच्चों पर रहे। साथ में दोस्तों, शाम के वक्त हम लोग इनके साथ खाना खाते हैं, जो खाना मेरे बच्चे भी खाते हैं। माँ होने के नाते आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जितना कॉन्शियस मैं अपने बच्चों के खाने के बारे में हूँ उतना ही कॉन्शियस मैं उन बच्चों के खाने के बारे में हूँ। इसलिए हम सब लोग मिलकर एक साथ शाम का खाना खाते हैं और साथ में हम थालियाँ भी धोते हैं। मेरे बच्चे भी वहाँ पर थालियाँ धोते हैं। दोस्तों, वह बच्चे काफ़ी मना करते हैं लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं हमारी मम्मा ने जो सिखाया है वही हम करेंगे। यह एक माँ के लिए बहुत खुशी का एहसास होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी पेरेंट्स बने उन ज़रूरतमंद बच्चों की। अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, इन बच्चों के लिए ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आधारशिला यह हॉस्टल ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए बनाया गया है। इसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इस कारण यह वीडियो बनाया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, एडमिशन का फर्स्ट क्राइटेरिया है कि बच्ची अनाथ हो तो उसका एडमिशन किया जाएगा, माँ बाप दोनों नहीं है तो। दूसरा क्राइटेरिया है कि जिन्हें सिंगल पेरेंट्स है, अकेली माँ है वह। तीसरा क्राइटेरिया है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं परंतु माँ बाप की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है या उनके गांव में स्कूल नहीं है, उन बच्चों को यहाँ रखा जाता है जिनके खाने पीने रहने की पूरी सुविधा निःशुल्क की जाती है। दोस्तों, इस प्रयास में हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ते गए। आपने मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर तो ज़रूर सुना होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, यह प्रयास
मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके लोग हेल्प के लिए आते गए। उनमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिली हमारी वार्डन मैडम कल्याणी नंदेश्वर मैडम की, जो कि एज अ प्रोफेशन साइकोथेरेपिस्ट है और बच्चों को बहुत केयर करती है, माँ की तरह प्यार करती है और पापा की तरह डांटती भी है। साथ में हमारे कंचन ताई, जो कि आदर्शिला हॉस्टल में खाना बनाने का काम करते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाते हैं, जिससे जिससे हमारे बच्चियों की सेहत में काफ़ी सुधार आ रहा है दोस्तों। और उसी प्रकार हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हेल्प करती है गीता मैडम, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। लेकिन जब वो ऑफिस से आती है तो सबसे पहले बच्चों के पास आती है, उनके डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करती है। इसके साथ ही हमें हेल्प करते हैं अभी सर और शैलेश सर, जो कि बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं। साथ में दोस्तों शाम की दूध के लिए अरेंजमेंट करके दी है परमजीत दीदी और उनके फ्रेंड ने, जिससे हमारे बच्चों की सेहत में काफ़ी सुधार आ रहा है। और ऐसी ही हेल्प की है जेठानी भैया और भाभी ने, जिन्होंने बच्चों को स्पेशली घर पे इनवाइट किया था और उन्होंने बिल्कुल घर जैसा जैसा रिस्पेक्ट और प्यार बच्चों को दिया, जिससे बच्चे काफ़ी खुश हुए। यह लोग हमें जो किराना आता है उसमें काफ़ी रिजनेबल रेट में किराना अवेलेबल करके देते हैं दोस्तों। और बहुत ज़्यादा हेल्प होती है चिन गुप्ता भैया की, जो कि हमें हल्दी मिर्ची पाउडर अवेलेबल करा कर देते हैं। साथ में सब्जियों के को रिजनेबल रेट में अवेलेबल कराने का काम करते हैं सुनील भैया और सुरभि भाभी, जो कि सिर्फ सब्जियों के लिए ही नहीं तो बच्चों से आकर मिलते हैं और उनके उनके साथ बच्चे जैसा बच्चा बन के बहुत एंजॉय करते हैं दोस्तों। काफ़ी लोग अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी या अपनी मैरिज एनिवर्सरी हमारे बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्हें भी खुश कर रहे हैं। बच्चों को उनके साथ मिलकर काफ़ी एंजॉयमेंट मिलता है। इस तरह आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट ज़रूर कर सकते हो। इसी तरह काफ़ी एमआर और पेशेंट भी हमारे बच्चों के लिए फल फ्रूट्स लाते हैं दोस्तों। इस तरह बहुत लोग की हमें हेल्प हो रही है इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, जैसे कंसेप्ट। हमारे कल्याणी मैडम ने एक कंसेप्ट दिया था कि बच्चों के बाल लंबे हैं और वो चोटी बनाने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि उनके पढ़ाई का इम्पोर्टेंट टाइम बालों के रख रखाव में वेस्ट हो रहा है। तो हमने पहले बच्चों से बात की, उनको समझाया कि बाल बढ़ाकर देवानंद बनने से अच्छा ज्ञान बढ़ाकर विवेकानंद बनते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, हर बच्चे का मन होता है कि उसके बालों को नहीं काटा जाए। तो सबसे पहले बाल कटवाए गए मेरी बेटी की ही और बाद में काटे गए बच्चों की। बच्चों को बुरा ना लगे इसके लिए हमने भी बाल कटवाए, मैंने और वार्डन मैडम ने भी बाल कटवाए, ताकि बच्चों को बाल खोने की फीलिंग ना हो। दोस्तों इन बालों को हमने कचरा पेटी में नहीं डाला, इन बालों को अलग अलग कलेक्ट करके प्रॉपरली उसे पैक करके भेजा गया मदर चैरिटेबल ट्रस्ट कॉप विद कैंसर मुंबई, जहाँ पर इन बालों से बनेंगे विग कैंसर पेशेंट के लिए। दोस्तों आपको गूगल पे यह चैरिटेबल ट्रस्ट मिल जाएगा, आप भी अगर आपके बालों को डोनेट करना चाहो तो ज़रूर कीजिए। इस तरह काफ़ी सारी हेल्प हमें अलग अलग जगहों से मिल रही है। उन सभी लोगों को मेरी तरफ से मनपूर्वक धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की कोई हेल्प करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप ज़रूर हेल्प कर सकते हो। आप अपने कंसेप्ट शेयर कर सकते हो, आपके घर में रखी हुई बुक्स जो आपके काम में नहीं आ रही होंगी, बच्चों की बची हुई स्टेशनरी, इन्हें भी आप हमारे हॉस्टल में ला कर दे सकते हो, क्योंकि यह मिशन सिर्फ अकेले से नहीं चलेगा, इसके लिए हमें काफ़ी सारी हेल्प लगेगी। तो दोस्तों अगर आप मदद करने में इंटरेस्ट हो तो ज़रूर कीजिए। आपके पास कोई हुनर हो जो आप बच्चों को सिखाना चाहते तो भी मोस्ट वेलकम। सिर्फ हम पुराने कपड़े नहीं लेंगे, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। दोस्तों इस तरह आप हेल्प करके किसी अनाथ या ज़रूरतमंद बच्चे के लाइफ में उजाला ला सकते हो, अगर आप चाहो तो। दोस्तों और मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था वेट लॉस का, जिसमें मैंने मेरा वेट कम किया है 10 किलो। इसके लिए मैंने बनाया है फैट रिटर्न ड्रिंक। उसे कैसे बनाना है इसके लिए अगला वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे।